बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिफरेंस करना आप सीख लोगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी बात करते हैं तो टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। कोई भी एटम है जो आसानी से पेयर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को दे देता है, बॉन्ड बनाता है, ओवरलैप करता है, उसी टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ पे बात करें कौन कौन से क्राइटेरिया जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ावा देगा। पहला फैक्टर है विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर कोई ऐसा एटम है जो बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से बना रहा है, उस कंडीशन में उस डोनर एटम के पे अगर कोई भी फैक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी उस डोनर एटम की बढ़ जाएगी। पहला फैक्टर। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मोर पोलराइजेबल डोनर एटम होगा इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर लार्ज साइज ऑफ डोनर एटम इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर दो ऐसे एटम है जो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, लेकिन दोनों एटम में जिसका साइज बड़ा होगा, जो आसानी से पोलराइज होगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को देके बॉन्ड बनाएगा, दैट शो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं हम लोग। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में कंपेयर करें तो किसी भी सेम पीरियड में अगर आप मूव कर रहे हो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होता है। यहाँ पे देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोराइड, यहाँ आप लेफ्ट से राइट जाओगे साइज डिक्रीज करेगा किसी भी पीरियड में, लेकिन आप जैसे अपोजिट आओगे तो उस कंडीशन में साइज आने पे बढ़ेगा। साइज बढ़ने से जो पोलराइजेबिलिटी है वो बढ़ेगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है इस पैटर्न में बढ़ेगा। लेकिन साथ साथ बेसिसिटी की बात करें तो यहाँ पे बेसिसिटी का भी ऑर्डर वही होगा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा। यहाँ पे भी वही ऑर्डर होगा, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, और यहाँ पे भी वही ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे किसी भी पीरियड में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वही बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, ये बात याद रहेगी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ बेटा, तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ किसी पीरियड में जब आप टॉप से बॉटम मूव कर रहे हो उस कंडीशन में अगर देखें यहाँ पे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो ऊपर से नीचे जाने में साइज इंक्रीज कर रहा है, तो साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा इस ऑर्डर में होगा, क्योंकि जितना आसानी से पोलराइज होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन उतना ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन बेसिसिटी का ऑर्डर बिल्कुल ये नहीं होगा। किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी डिफरेंट होगा। और यहाँ पे अगर देखें तो फ्लोराइड जो है बेस्ट बेसिक बेसिसिटी शो करेगा एज कंपेयर टू आयोडाइड, इसलिए यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है मैटर करता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में कितना आसानी से पोलराइज करता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। और यहाँ पे कितना आसानी से अब्स्ट्रैक्ट करता है H+ को एसिडिक हाइड्रोजन को, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। और किसी भी टॉप यहाँ पे देखें अगर तो ऑक्सीजन सल्फर में देखें तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है, सल्फर का साइज बड़ा है, तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी सल्फर की ज्यादा होगी, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे सल्फर की ज्यादा होगी। लेकिन इन दोनों में अगर बात बेसिसिटी की बात करें तो ऑक्सीजन पे जब चार्ज होगा हाईली डेंस चार्ज होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे बेसिक जो नेचर है ऑक्सीजन जो है ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू सल्फर। तो यहाँ पे किसी भी आप ग्रुप में अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज और वाइड बेसिसिटी डिक्रीज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर दोनों एटम सेम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होगा। यहाँ पे देखें अगर तो इन दोनों में क्या है कि जो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का है वही ऑर्डर बेसिसिटी का है, जो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का है वही ऑर्डर बेसिसिटी का है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम।